हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर्व की कमांड्स देखने वाले हैं। बेसिकली इसमें जो हमने कोई भी अगर हमें प्रोफाइल अगर ड्रॉ करना है तो हम स्केचिंग टास्क एनवायरनमेंट में हमने शुरुआत की वीडियोज में देखा। तो अगर आपको कोई भी कर्व एक्सटर्नल प्रोफाइल से अगर बनाना है तो आज हम वही सीखने वाले हैं। So without any sketching task environment command, okay. So first वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए इंसर्ट कर्व लाइन, ओके। सो विदाउट एंटरिंग इन स्केच टास्क एनवायरनमेंट हम डायरेक्टली 3D लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन कमांड मैंने ले लिए। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है देखिए इंफ्रारेड मतलब ग्लोबल। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑन डिफाइन फर्स्ट कंस्ट्रेंट, कोई भी फर्स्ट पॉइंट आप डिफाइन करना है। और सेकंड ऑप्शन है एंड ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, बाय पॉइंट, बाय टैंजेंट, एट एंगल, बाय along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, बाय नॉर्मल कंडीशन। हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट तो हमने सिलेक्ट कर दिया है। सेकंड वाला ऑप्शन में स्क्रीन के ऊपर पहले मैं इसे आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ और मैं सेकंड ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हुआ और सेकंड ये, और यहाँ पे जो है बाकी सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक प्लेन, अप प्लेन, सिलेक्ट प्लेन, ओके। तो स्टार्टिंग पोजीशन है 0 और डिस्टेंस हमारा जो लाइन लेंथ डिस्टेंस है 58 mm, क्योंकि हमने एक अप्रॉक्सीमेट कर्सर लोकेशन पे लाइन जनरेट किया है। अगर आपको इसका लेंथ चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हिस्ट्री बार है तीसरा नंबर, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में आपको लाइन कमांड यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे एडिट कर सकते हैं, जितना चाहिए वापस उसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो एरो है, एरो से आप यहाँ से भी लेंथ ड्रैग कर सकते हैं। एक्सटेंड टू व्यू बाउंड्स, इसका मतलब है जितना भी आपका व्यू स्क्रीन है वहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सो हमें ये नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है लाइन कमांड में ऑप्शन बाय पॉइंट, तो स्क्रीन के ऊपर इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ पहले, डिजाइन फीचर ब्लॉक, ओके। स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन सेंटर में, उस पर राइट क्लिक करके फिट कर रहा हूँ। सो हम कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट सेट करके एक्सटर्नली लाइन बना सकते हैं बाय पॉइंट। सो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, स्टार्टिंग एंड एंड ऑप्शन जो है मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इस ब्लॉक को परफॉर्म करता हूँ। दोनों एंड पॉइंट को कनेक्ट करने वाले हमने लाइन यहाँ पे बना दी है, ओके। वैसे ही सेम इंसर्ट करो लाइन, इसमें और भी ऑप्शन है, बाय पॉइंट्स, बाय टैंजेंट, ओके। तो टैंजेंट के लिए मैं यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं आर्क सर्कल कमांड में हमसे हम आर्क बना सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, बाय 3 पॉइंट आर्क, आर्क सर्कल फ्रॉम सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट आर्क हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड बाय थर्ड पॉइंट, ओके। सो जैसे हमने स्केचिंग टास्क पर हमने देखा था, कर्व बाय सेंटर बाय 3 पॉइंट आर्क से हम बना सकते हैं। सो इंसर्ट करो लाइन, ओके। मैं फर्स्ट पॉइंट इस लाइन को ले रहा हूँ और सेकंड पॉइंट के लिए मैं टैंजेंट, इस कर्व को टैंजेंट ले रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैंजेंट हो गया। तो यहाँ पे अब हिस्ट्री में भी हम वो कमांड दे सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट पॉइंट टैंजेंट, हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, ओके।
अगर आपको बाय पॉइंट चाहिए तो उस पॉइंट भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको, मैं इस लाइन को मैंने अभी माउस लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक किया है, तो डिस्टेंस एडिट करना है, आप डिस्टेंस एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट कांस्टेंट रख के लेंथ रिड्यूस हो गई है। सेम जो मैंने कहा था ऑटोमेटिक प्लेन, लॉक प्लेन एंड सिलेक्टिव प्लेन, इसके लिए हम कोई पर्टिकुलर प्लेन रेफरेंस से भी लाइन बना सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में इस आर्क फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक प्लेन, मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया है। ओके, और सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट में इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, सिलेक्ट प्लेन का मतलब जो भी आप प्लेन सिलेक्ट करेंगे उस प्लेन के अलॉन्ग ये दो लाइंस, मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लाइन बन जाएगी। ओके, और ऑटोमेटिक प्लेन से आपका जो भी सिलेक्शन मेथड है, बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी लाइन मोस्टली बनती है। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आर्क सर्कल में बाय 3 पॉइंट आर्क, जैसा हमने देखा, मैं वापस एक बार आपको बना के दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट पॉइंट इस ब्लॉक ले लिया, एंड ऑप्शन ने एज को लिया, और मिड ऑप्शन में इस पॉइंट को ले रहा हूँ। ये देखिए, टैंजेंट कंस्टेंट है, इस वजह से मैं, ये देखिए, मैं अभी रोटेट करके दिखा रहा हूँ, माउस मिडल बटन लॉन्ग प्रेस करके। ओके, यहाँ पे देखिए बाय तीनों पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक्चुअली ये मिड पॉइंट कंसिडर लिया है, इंसर्ट करो। इसमें और एक है, यहाँ पे देखिए, मैं इस लाइन को डबल करके एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नीचे जो ऑप्शन है, बाय एंगल, एंड लिमिट 180 डिग्री और फुल सर्कल, अगर आप इसे फुल सर्कल रखते हैं तो आपने जो आर्क बनाई है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट आर्क मतलब हमने जो भी अभी आर्क जनरेट किए उसके एग्जैक्टली रिवर्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट आर्क यहाँ पे बनती है। ये देखिए, हम अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं। आर्क में नेक्स्ट ऑप्शन जो है आर्क सर्कल सेंटर एंड बाय एंड। ओके, तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ लोकेशन। ओके, तो मैं इस एज को सेंटर पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, क्योंकि आर्क बन रही है, हमें यहाँ से रेडियस डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ 30 mm एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्लेन ऑप्शंस पे ऑटोमेटिक प्लेन जो बाय डिफॉल्ट है, हम प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट प्लेन। तो मैं ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, जो भी आप फेस सिलेक्ट करेंगे या फिर प्लेन सिलेक्ट करेंगे उसके अलॉन्ग आर्क जनरेट हो जाएगी। और आप ऑटोमेटिक प्लेन रखते हैं तो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसके पैरेलल प्रोफाइल जनरेट होती है इस कमांड्स में। जैसे मैंने कहा था फुल सर्कल लेंगे तो जो भी हमने आर्क ड्रॉ किए उसके फुल सर्कल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट आर्क में यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली रिवर्स प्रोफाइल। और सेटिंग में जो लास्ट वाला ऑप्शन है एसोसिएटिव, जैसे मैंने ओल्ड वीडियोस में भी कहा है कि एसोसिएट का मतलब है डिपेंडेंट पैरामीट्रिक। एक ये कमांड हमेशा ऑन रखती है, इसकी वजह से हम एग्जैक्टली हमारा जो भी स्केच है, प्रोफाइल है, जो भी हम कमांड यूज कर रहे हैं वो एडिटेबल रहती है। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है लाइन एंड आर्क्स। लाइन एंड आर्क्स में इतनी सारी कमांड्स है जो लाइन बाय पॉइंट, मतलब जो भी हम लाइन बना रहे ये 3D पॉइंट्स है। ओके, सो
बाय 2 पॉइंट्स हम लाइन जनरेट कर सकते हैं, बाय एक्स वाई जेड बाय लाइन जनरेट कर सकते हैं। सो मैं अभी आपको वन बाय वन सब बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन लाइन पॉइंट बाय पॉइंट, यहाँ पे देखिए क्लोज लाइन पॉइंट टू पॉइंट। तो इस पे स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन ये पॉइंट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट ये पॉइंट सेलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में यहाँ पे दिख रहा है और हम इसे एडिट करके भी, जैसे हमने फर्स्ट कमांड में देखा था लाइन कमांड में, सेम। नेक्स्ट जो ऑप्शन है लाइन पॉइंट एक्स वाई जेड, कोई भी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, इस कमांड से हम अलोंग एक्स एक्सिस और स्क्रीन के ऊपर जो आपको लेंथ का दिख रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी साइज एंटर कर सकते हैं। सेम मैं से वापस से बना के दिखाता हूँ, आइदर एक्स एक्सिस अलोंग एक्सिस, वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग हम लाइन जनरेट कर सकते हैं बाय एंटरिंग लेंथ। फिर देखिए मैं कमांड से एस्केप बटन क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन पॉइंट पैरेलल। ओके, तो इस कमांड से देखिए स्पेस पर स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन, मैंने इस आर्क एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट कंसिडर किया है और सिलेक्ट लाइन फॉर पैरेलल कंस्टेंट, मतलब इससे कोई भी लाइन सेलेक्ट करके हम पैरेलल कंस्टेंट दे सकते हैं। देखिए मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है तो इससे पैरेलल हमारी लाइन बन रही है एग्जैक्टली। ऐसे कमांड वापस एक बार दिखाता हूँ, इंसर्ट कर्व लाइन पॉइंट पैरेलल। तो इस पे स्टार्ट पॉइंट लोकेशन, मैंने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट की और सपोज आपको इस लाइन के पैरेलल चाहिए तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर उसके पैरेलल लाइन बन रही है यहाँ पे। ये सभी जो ऑप्शंस है ये 3D मतलब विदाउट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट से हम कर रहे हैं। जब भी हम आर्ट मॉडलिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे ये हमें ज़रूर काम में आती है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है लाइन पॉइंट परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है और कोई भी सेकंड ऑप्शन में कोई भी जो इस लाइन से हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है उसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लाइन फॉर परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी जो भी लाइन बन रही है इसे परपेंडिकुलर बनेगी। ये देखिए मैं सेम ऑप्शन आपको वापस एक बार करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन, मैंने इस आर्क या फिर इस लाइन का एंड पॉइंट लिया है और हमें इस लाइन को परपेंडिकुलर करना है। सपोज मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए एग्जैक्टली, और हमारे स्क्रीन के ऊपर जो लेंथ ऑप्शन है इससे हम उसके साइज एडिट कर सकते हैं, लेंथ मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है लाइन पॉइंट टैंजेंट, टैंजेंट के लिए हमें आर्क जरूरी है। इसके लिए इंसर्ट करो लाइन पॉइंट एंड टैंजेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट कर्व फॉर एंड टैंजेंट कंस्टेंट। तो इसके लिए मैं ये आर्क सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इनवैलिड सॉल्यूशन, मतलब वो लॉजिकली कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट कर्व लाइन पॉइंट एंड टैंजेंट, तो इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि ये लाइन इस आर्क को टेंजेंशिएबल है, इसलिए मैं इस आर्क को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली ये लाइन इसको टेंजेंट हो गई है। वापस दूसरी बार करके दिखाता हूँ, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और मैंने इस आर्क को सिलेक्ट किया, ये देखिए एग्जैक्टली टेंजेंट। नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है लाइन टेंजेंट टैंजेंट, मतलब
सेलेक्ट दो कर्व सेलेक्ट करके हमें टेंजेंट बना सकते हैं। ओके, सो इसके लिए मैं पहले एक आर्क बना लेता हूँ और एक आर्क। ओके, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो हमारे स्क्रीन के ऊपर ये आर्क है। तो मैं करके देखिए, जो हमने लास्ट ओल्ड वीडियोज में कहा था तो हाइड की कमांड्स, तो मैं बाकी के लाइन्स पहले हाइड कर रहा हूँ ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर समझने के लिए आसानी हो। इंसर्ट करो, लाइन करो, लाइन, टेंजेंट, टेंजेंट सिलेक्ट फर्स्ट करो, मैंने फर्स्ट करो सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट सेकंड करो फॉर द टेंजेंशियल। ये देखिए, इसे क्लोज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली दोनों कर्व को टेंजेंट लाइन यहाँ पे जनरेट हो गई। अगर आप इसे डबल क्लिक करके एडिट करेंगे, फिर हिस्ट्री से एडिट करेंगे, तो आपको दिखेगा टेंजेंट, टेंजेंट कंस्ट्रेंट। तो कोई भी दो आर्क जो सेम प्लेनर सरफेस पे है, प्लेनर मतलब उससे हम टेंजेंट, टेंजेंट के लिए लाइन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, लाइन, पॉइंट एंड नॉर्मल, क्रिएट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ओके, इसके लिए स्टार्ट पॉइंट मैंने इसका लिया है और सेकंड इस आर्क को सिलेक्ट किया है। सो बेसिकली कोई भी सिंगल पॉइंट और कर्व नॉर्मल टू कर्व ऐसा हम लाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, अनबाउंडेड लाइन। बेसिकली अनबाउंडेड लाइन ये जो ऑप्शन है, इससे ये देखिए स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, डिटरमाइन इफ द लाइन एक्टिव लाइन कमांड क्रिएट अ लाइन दैट एक्सटेंड टू द बाउंड्री ऑफ द ग्राफिक विंडो। मतलब अगर ये ऑप्शन हम ऑन रखते हैं तो हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारे जितने भी स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक विंडो है वहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अप्लाई। ओके, जैसे हमने कहा था, इंसर्ट करो, लाइन एंड आर्क, अनबाउंडेड लाइन, इंसर्ट करो, लाइन, तो भी ये स्क्रीन को तो जो हमारा ग्राफिक से वहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्क पॉइंट पॉइंट। तो जैसे हमने फर्स्ट ये कमांड देखी है, आर्क सर्कल, ये वैसे ही सेम ऑप्शंस है कर्व, लाइन एंड आर्क्स में आर्क पॉइंट पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट्स हम आर्क जनरेट कर सकते हैं। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन, मैं इस लाइन का इन पॉइंट स्टार्ट पॉइंट कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ लोकेशन, मैंने लाइन सेलेक्ट की, स्पेसिफाई मिडल पॉइंट, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर, ये देखिए भाई तीनों पॉइंट से मैंने आर्क जनरेट की है। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में वो आ गई है एग्जैक्टली। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, आर्क पॉइंट टेंजेंट टेंजेंट। बेसिकली ये जो भी ऑप्शंस है, जैसे हमारे इसी कमांड में है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ये देखिए, बाय पॉइंट, बाय टेंजेंट, बाय सर्कल सेंटर्स। ओके, यही सॉफ्टवेयर में बेसिकली डिटेल में यहाँ पे मेंशन किए हैं, बाय पॉइंट, पॉइंट एंड टेंजेंट। ओके, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन, बाय एंड पॉइंट ऑफ लोकेशन, मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मिडल टेंजेंट कंस्टेंट, तो मैं इस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टेंजेंट कंस्टेंट। नेक्स्ट जो है आर्क टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, मतलब तीनों आर्क सिलेक्ट करके हम कर्व बना सकते हैं। सिलेक्ट कर्व फॉर टेंजेंट कंस्टेंट, मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर्व फॉर एंड टेंजेंट कंस्टेंट, इस कर्व को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट फॉर मिडल टेंजेंट कंस्टेंट, तो मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए बेसिकली ये फर्स्ट कर्व, इसको ये टेंजेंट बन गई है, ये सेकेंड कर्व, ये थर्ड कर्व। नेक्स्ट जो है लाइन, सर्कल,
by tangent, tangent and radius. So select curve for start, यहाँ पे देखिए select curve for start tangent constant, इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ. select curve for end tangent constant, मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ. और अभी हमें रेडियस इनपुट देना है. एंटर, यहाँ पे देखिए एंटर रेडियस ऑफ स्पेसिफाइड रेडियस बाय पॉइंट. तो यहाँ से मैं कुछ रेडियस इनपुट दे देता हूँ 50. एंटर. रेडियस कैलकुलेशन में आ रहा है, कुछ 65 दे देता हूँ, वो भी नहीं दे रहा है. हमें एटलीस्ट 70 या फिर उसके अबव एंटर करना है क्योंकि लॉजिकली सही हो. यहाँ पे 100 एंटर कर देता हूँ. ये देखिए. नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है सर्कल. सर्कल, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये सेम ऑप्शन से बाय तीनों पॉइंट सिलेक्ट करके हम सर्कल जनरेट कर सकते हैं. जिसका स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और मिडल पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करके. ओके, जैसा हमने आर्क सर्कल में देखा था कि हमारे पास स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में फुल सर्कल, जहाँ से हम ऑन ऑफ रख सकते हैं. सो इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट पॉइंट एंड टैंजेंट. जैसा हमने आर्क में देखा पॉइंट पॉइंट एंड टैंजेंट, सर्कल का भी सेम है पॉइंट पॉइंट एंड टैंजेंट. ओके, सो इसके लिए मैं स्पेसिफाई स्टार्ट लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और टैंजेंट के लिए इस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये देखिए यहाँ पे टैंजेंट जनरेट हो गए. नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है सर्कल, टैंजेंट टैंजेंट टैंजेंट, बाय 3 आर्क को टैंजेंट करके हम सर्कल जनरेट कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं फर्स्ट ये सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, कर्व, नेक्स्ट ये कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ और तीसरा वाला ये कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये देखिए तीनों को टैंजेंट करने वाला एक सर्कल जनरेट हो गया है. बेसिकली नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है टैंजेंट टैंजेंट एंड रेडियस. सिलेक्ट कर फॉर स्टार्ट टैंजेंट कंस्टेंट, सिलेक्ट कर रहा हूँ. सिलेक्ट कर फॉर एंड टैंजेंट कंस्टेंट, में इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से हमें रेडियस वैल्यू इनपुट देना है 150 में. यहाँ पे एंटर. नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है सर्कल, सेंटर सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ लोकेशन. मैं इस लाइन एंड को सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ और इसका स्टार्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन दिस. ये देखिए वापस एक बार एक कमांड रिपीट करके दिखाता हूँ. मैंने सेलेक्ट किया है और आप स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो जनरेट हो जाएगा. ये देखिए. और सेम जैसे मैंने कहा था ये कमांड में भी फुल सर्कल यहाँ पे ऑन है. नेक्स्ट वाला जो हमारा जो ऑप्शन है सर्कल, सेंटर सेंटर एंड रेडियस, इसमें हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करके हम रेडियस इनपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट जो ऑप्शन है सर्कल, सेंटर एंड टैंजेंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ लोकेशन. मैं इस आर्क का सेंटर ले रहा हूँ और नेक्स्ट हमें टैंजेंट कंस्टेंट देना है तो मैं इस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये देखिए एग्जैक्टली इसके ऊपर डुप्लीकेट आर्क बन गया. वापस एक बार करके दिखाता हूँ. स्पेसिफाई सेंटर, मैंने इस आर्क को सेंटर लिया है तो मैं इसे टैंजेंट कंस्टेंट ले रहा हूँ. ये देखिए. सो
ऑलमोस्ट लाइन एंड आर्क्स में जो स्पेसिफिकली डिटेल में दिया है वो सब हमने यहाँ पे कमांड्स देख लिए हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट कमांड है बेसिक कर्व। सो बेसिक कर्व में हम यहाँ पे जो ऑप्शन है बाय लाइन, बाय आर्क, सर्कल, फिलेट, ट्रिम, ये सब ऑप्शंस दिए हुए। सो हम वन बाय वन सब देखते हैं। लाइन ऑप्शन, यहाँ पे हमें इंडिकेट स्टार्ट लाइन ऑफ लाइन मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंडिकेट एंड लाइन ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मैं सर्कल का सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बेसिकली बेसिक कर्व की कमांड पार्ट हिस्ट्री में नहीं आती है, आप उसे डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन नॉन एसोसिएटिव, नॉन एसोसिएटिव मतलब आपको हिस्ट्री में नहीं रहेगी। बेसिक कर्व्स, और यहाँ से मैंने कहा था पुराने वीडियोस में, इंफ्रारेड पॉइंट, बाय कर्सर लोकेशन, बाय एग्जिस्टिंग पॉइंट, बाय एंड पॉइंट, बाय कंट्रोल पॉइंट, बाय इंटरसेक्शन पॉइंट, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप देखिए, मैं फर्स्ट पॉइंट पे इस लाइन का एंड पॉइंट ले रहा हूँ और नेक्स्ट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इसका और इसका। सो मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है बेसिक कर्व में, मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं वापस एक बार इसे सेलेक्ट करता हूँ बाय एंड पॉइंट, और जो पैरेलल टू, अगर हमें एक्स अलोंग, वाई से अलोंग, जेड से अलोंग सेलेक्ट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं बाय एक्सिस। ये देखिए, और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ से हम उसकी साइजेस एडिट कर सकते हैं। सेम हम बाय वाई जेड सी ऐसे जनरेट कर सकते हैं। आर्क, आर्क में इंडिकेट स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क में देखिए हमारा एंड पॉइंट कंस्ट्रक्ट है, तो मैं इस लाइन को एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंडिकेट एंड पॉइंट, एंड ऑफ आर्क, तो उसके लिए मैं वापस इस लाइन का सेकंड पॉइंट एज एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें अभी इंडिकेट पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इंडिकेट ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, तो स्क्रीन के ऊपर हमारी जो बहुत सारी आर्क्स अभी हिस्ट्री में जनरेट हो गई, मैं उसे पहले डिलीट कर देता हूँ। ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। इंसर्ट कर्व, बेसिक कर्व, इसका जो हमारा ऑप्शन है सर्कल, इसमें इंडिकेट सेंटर ऑफ सर्कल, मैं इस लाइन का एंड पॉइंट सेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट इस लाइन का एंड पॉइंट ले रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप इसका डायमीटर भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए 100, मैं वापस इस लाइन का एंड पॉइंट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्क्रीन के ऊपर आप डायरेक्टली साइजेस, इधर रेडियस है, फिर डायमीटर, यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे डायमीटर आप मेंशन कर सकते हैं। मैं एंटर करके ये देखिए, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है फिलेट, एंटर फिलेट रेडियस एंड सिलेक्ट लाइन। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिंपल फिलेट। तो कोई भी दो कॉर्नर्स बाय लाइन होगी या फिर दो आर्क होगी जो टेंजेंट नहीं है, वहाँ पे हम फिलेट
बना सकते हैं। तो मैं एंटर फिलेट रेडियस यहाँ पे मैं कुछ 5 mm मेंशन कर देता हूँ। ओके, एंटर टू फिलेट रेडियस वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू बड़ा कर देता हूँ। एंटर फिलेट रेडियस इन सिलेक्टेड लाइन। यहाँ पे देखिए हमें एग्जैक्टली कॉर्नर सेट करने हैं। मैं नियरेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। देखिए 2 लाइन्स, इस लाइन और इस लाइन का फिलेट जनरेट हो गया है। मैं वापस एक बार सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए बैक, इंसर्ट कर्व, बेसिक कर्व, फिलेट। या फिलेट रेडियस में थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग फिलेट जनरेट हो गया, इसके लिए वो फिलेट नहीं ले रहा है। नेक्स्ट मैं फिलेट पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से वापस एक बार ट्राई करते हैं। बेसिक कर्व, फिलेट, इसमें 2 कर्व सिलेक्ट, एंटर फिलेट रेडियस 20। यहाँ पे देखिए बैक, एक बार अंडू करता हूँ, वापस आप करके दिखाता हूँ। रिपीट कमांड, बेसिक कर्व, फिलेट, 2 कर्व फिलेट, एंटर फिलेट रेडियस, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट की, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, सिलेक्ट अप्रोक्सीमेट फिलेट सेंटर, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए ये फिलेट जनरेट हो गई। मैं आपको वापस एक बार करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट टू फिलेट रेडियस 20 mm ही रखता हूँ और बाय 2 पॉइंट फर्स्ट लाइन फिलेट सेकंड ऑब्जेक्ट इज बाय अप्रोक्सीमेट फिलेट सेंटर। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए साइज पूरा लाइन ट्रिम हो गया। यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ आपको। बिट कमांड, बेसिक कर्व, फिलेट 20 mm रख के फर्स्ट लाइन सेकंड ऑब्जेक्ट एंड फिलेट सेंटर। ये देखिए यहाँ पे रिवर्स फिलेट जनरेट हो गई। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ट्रिम। तो सिलेक्ट कर्व ट्रिम, मतलब जो भी कर्व सेकेंडरी कर्व को जो पास ऑन हो रहा है, सिलेक्ट कर्व, मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट बाउंडिंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर ट्रिमिंग बाउंड्री, अप्लाई। यहाँ पे देखिए कृपया रखे इस लाइन को जो बाउंड्री मतलब डिवाइड कर रहा था उससे हम ट्रिम कर दें। यहाँ पे भी आपको वापस एक बार करके दिखाता हूँ। इंसर्ट कर्व, बेसिक कर्व, ट्रिम, सिलेक्ट कर्व टू ट्रिम, मैं इस कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट बाउंडिंग ऑब्जेक्ट, ओके, सिलेक्ट बाउंडिंग ऑब्जेक्ट टू, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अप्लाई। ये देखिए दोनों बाउंडिंग ऑब्जेक्ट से कर्व ट्रिम कर दिया है। तो हमारा जो बेसिकली ऑल कमांड्स, और यहाँ से देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है एडिट कर्व पैरामीटर्स, तो इससे हम कोई भी एग्जिस्टिंग लाइन से हम उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सो
हमारा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है चैम्पर। तो जैसे हमने स्केचिंग टास्क में देखा था, तो कोई भी तो कॉर्नर सिलेक्ट करके हम वहाँ पे चैम्पर बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सिंपल चैम्पर। सो यहाँ पे सिलेक्ट चैम्पर ऑफसेट, यहाँ पे मैं कुछ साइज मेंशन कर देता हूँ। ओके, सिलेक्ट इंडिकेट चैम्पर कॉर्नर, cannot to curve within selected ball radius। ये दोनों नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं और एक यहाँ पे लाइन जनरेट कर देता हूँ। और ये दोनों लाइन के बीच में मैं चैम्पर जनरेट कर दूँ। सिंपल चैम्पर, स्पेसिफाई चैम्पर ऑफसेट, ओके, इंडिकेट चैम्पर कॉर्नर। ये देखिए अप्रोक्सीमेट कॉर्नर सेट करना है। देखिए दोनों लाइन के एंड पे मैं और एक दो लाइन्स जनरेट करके दिखाता हूँ, ताकि हमें अच्छी सी क्लियरिटी आ सके। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तो मैंने लाइन्स बनाई है। अभी मैं यहाँ पे एक चैम्पर जनरेट करता हूँ, सिंपल चैम्पर, स्पेसिफाई चैम्पर ऑफसेट, यहाँ पे कुछ साइज 10 mm, इंडिकेट चैम्पर कॉर्नर। मैं एक्जैक्टली नियरेस्ट कॉर्नर के यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करना है। ये पे देखिए बेसिकली ये जो कमांड है इतनी फिजिबल नहीं है जो हम स्केचिंग टास्क में यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट लोकेशंस है वो बहुत इतना सिंपल नहीं है एडिटेबल। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है चैम्पर में हमने देखा था यूजर डिफाइन चैम्पर, ऑटोमेटिक ट्रिम बाय मैनुअल ट्रिम। ओके, तो यहाँ पे हम चैम्पर साइज एडिट कर सकते हैं। इस पे चैम्पर पैरामीटर, ओके, सेलेक्ट कर्व 1, सेलेक्ट कर्व 2 और इंडिकेट अप्रोक्सीमेट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखिए जैसे हमने रेडियस के लिए रेडियस सेकंड हमारा जो ऑप्शन था वैसे ही सेम यहाँ पे मैं वापस साइज एडिट कर रहा हूँ। ओके, सिलेक्ट कर्व 1, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट सेकंड कर्व, डेटा इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे देखिए इसको और इसके सेंटर में बेसिकली साइज एक्सटेंड हो रही थी, इसके लिए बाहर आ गए। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है चैम्पर में मैनुअल ट्रिम, इस पर चैम्पर पैरामीटर, यहाँ पे कुछ साइजेस एडिट कर रहा हूँ। ओके, सिलेक्ट कर्व फर्स्ट, सिलेक्ट कर्व सेकंड, अप्रोक्सीमेट इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये चैम्पर और ट्रिम कर्व फर्स्ट एंड यहाँ पे यस, सिलेक्ट ट्रिमेंट। नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है रेक्टेंगल, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड टू यूज पॉइंट एट अ कोऑर्डिनेट लोकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कैंसिल करते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये कोई भी हिस्ट्री में नहीं आएगा, और जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो लाइंस नॉन एडिटिव मोड में दिखा रहा है। ओके, तब कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करके हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। सेम कमांड आपको वापस एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। कर्व्स, रेक्टेंगल, यहाँ पे मैं इस एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ,
और नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करा मिड पॉइंट, यहाँ पे देखिए कैंसिल, हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट करके रेक्टेंगल जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में स्पेसिफाई नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड्स हमें यहाँ पे मेंशन करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल 5 मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये सभी ऑप्शंस जैसे हमने स्केचिंग टास्क सर्वर में देखे थे सेम है। डिफरेंस ये है कि हम स्केचिंग टास्क सर्वर में अच्छे से एडिट कर सकते हैं, हमारा रेफरेंस है। ओके, सो इनक्राइब रेडियस, यहाँ पे मैं कुछ रेडियस 50 में मेंशन कर देता हूँ। ओके, अभी जो भी हमारा पॉलीगॉन हेक्सागोन हम बना रहे हैं इसका हमें सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। सो मैं ये देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखिए। ओके, और आंसर यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड्स, मैं एक लास्ट वीडियो में देखा था कि रोटेट अबाउट पॉइंट का मीनिंग। यहाँ पे देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे आर्क्स है, प्रोफाइल्स है, और मुझे अभी रोटेट करके देखना है। तो पूरे सब प्रोफाइल्स को एक टाइम सॉफ्टवेयर रोटेट ले रहा है, तो सेम टाइम हम रोटेट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए मुझे इस पॉलीगॉन को देखना है रोटेट करके, सो मैं इसके नियरेस्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी रोटेट करके देख रहा हूँ। ये देखिए कितना सिंपल हो गया है। जैसे हमारा काम क्लियर हो जाता है हम इसे राइट क्लिक करके क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम पॉलीगॉन जनरेट हो गए हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, और इम्पोर्टेंट थिंग, ये भी यहाँ पे एडिटेबल नहीं है। जो भी नॉन पॉजिटिव लाइन से ये पॉलीगॉन जनरेट हो गए, हमें जो भी बनाना है वन टाइम। अगर आप एक्सटर्नल पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में भी जो उसके साइजेस हमें जो है वो एग्जैक्टली चेक करके हम इसे बनाना इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है एलिप्स, ये भी सेम कमांड हमने स्केचिंग टास्क में देखे। सेट ऑब्जेक्ट टू इंफ्रारेड पॉइंट, सो मैं यहाँ पे लाइन पॉइंट सेट कर रहा हूँ, और सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पे कुछ 50 mm, सेमी माइनर यहाँ पे कुछ 30 में मेंशन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए इसे राइट क्लिक करके पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखिए रिफ्रेश। बेसिकली बहुत बार स्क्रीन के ऊपर जो ये ग्राफिक्स अभी देखिए जो एलिप्स है ये कुछ एग्जैक्टली स्मूथ स्पैन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ऑपरेशन में जाके रीजनरेट कीजिए। बेसिकली ये जो कमांड्स में स्पेसिफिकली अपकमिंग वीडियोस में लेने वाला हूँ। ओके, जैसा अभी हमें ग्राफिक्स एरर जो दिखा रहा था एलिप्स के लिए, तो उसके लिए आपको मैंने अभी यही कमांड दिखा दी। नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए इस एलिप्स को जैसे हम डबल क्लिक करते हैं आप यहाँ से उसकी साइज एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पैराबोला। ओके, इसके लिए हमें पॉइंट डिफाइन करना है, फोकल लेंथ में हम मैक्सिमम, रोटेशन एंगल फोकल लेंथ में 30 मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत साइजेस छोटी है, इसके लिए जो छोटा बन गया है। मैं इसे थोड़ा बड़े साइजेस एडिट करके वापस एक बार आपको दिखाता हूँ। फ्लैट ऑब्जेक्ट इनफ्रारेड स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट मिनिमम, फोकल लेंथ यहाँ पे कुछ 30 mm, मिनिमम यहाँ पे -10, मैक्सिमम 20। ओके, यहाँ पे सेम नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरबोला, इसमें भी सेम है। हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ से कुछ साइजेस में एडिट करता हूँ 35, 10 mm, यहाँ पे -10 mm, मैक्सिमम 15,
यहाँ पे देखिए तो प्रोफाइल जनरेट हो गया है। मैं इसे वापस एक बार जनरेट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेट रोटेट पॉइंट, सेट रोटेट पॉइंट, पॉइंट ऑन करो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बोला जो हमारा ऑप्शन है जनरल कोनिक by 5 points. Choose conic creation method. First, second, third, fourth, fifth. यहाँ पे देखिए by 5 points से हमने ये कोनिक जनरेट कर दिया है। नेक्स्ट this is in 4.1 slope select object first, second, 5 vector component, direction point, slope of curve और एंगल। यहाँ से आप अलग अलग साइजेस देखिए उसे हम बना सकते हैं। देखिए ओके, सेकेंड, थर्ड, 3 points कोलिनियर ओके। नेक्स्ट हमारा जो हमारी कमांड है कर्व ऑन सरफेस स्प्लाइन, स्टूडियो स्प्लाइन एंड फिट टू स्प्लाइन। तो हमने स्केच इन टास्क में देखे और यहाँ पे जो और एक कमांड दिख रही है हेलिक्स, इसके लिए हम ये बहुत ही अच्छी कमांड है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस में बनाने वाला हूँ, उसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। हेलिक्स जो बेसिकली थ्रेड बनाने के लिए यूजफुल है, मतलब मोस्टली 90% वही कमांड यूज की जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है कर्व ऑन सरफेस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले सरफेस जनरेट कर देता हूँ और प्लेन के कुछ भी मैं सबसे पहले डिलीट कराऊँ। अभी देखिए जो हिस्ट्री में नहीं है, जैसे मैंने कहा था बेसिक कोर्स, तो मैं इसे कर्व फिल्टर में ओनली कर्व सिलेक्ट करके सब सिलेक्ट किए हैं तो ओनली कर्व सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे एडिट डिलीट जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर से भी एडिट कर सकते हैं। और मैं इसे यहाँ पे देखिए रिसेट फिल्टर ये ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन जो मैंने कहा था कर्व ऑन सरफेस, उसके लिए मैं एक सरफेस जनरेट कर देता हूँ। जैसे हमने आज के कमांड्स में देखा कर्व लाइन, तो मैं एक पहले लाइन बना के सीधा उसका सरफेस जनरेट कर देता हूँ। एक्सट्रूड लाइन और एक बार सेलेक्ट करके मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ और एक सरफेस। और एक 3 पॉइंट आप यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ और उसके मैं एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। पॉइंट यहाँ पे देखिए। अभी जो हमारा ऑप्शन है कर्व ऑन सरफेस, सेलेक्ट फेस वन विच टू क्रिएट अ स्प्लाइन। अगर हमें कोई फेस के ऊपर अगर कर्व जनरेट करना है तो हमें ये कमांड बहुत ही यूजफुल है। तो सिलेक्ट फेस, मैंने फेस सेलेक्ट किया है यहाँ पे देखें। और नेक्स्ट स्प्लाइन कंस्ट्रेंट स्पेसिफिक पॉइंट, तो मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है ये एग्जैक्टली उस सरफेस के अलोंग ही जनरेट हो जाती है। ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। वैसे मैंने यहाँ पे भी एक सरफेस जनरेट किया था, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ये कमांड इस से हम उसे
एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज कर टाइप है क्यूबिक क्वांटिक एडवांस माइक्रो पोजिशन, हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है स्प्लाइन, चूज स्प्लाइन क्रिएशन मेथड बाय पोल, स्प्लाइन पैरामीटर 3 डिग्री सिंगल सेगमेंट, स्प्लाइन पैरामीटर ओके। अभी हमें पॉइंट डिफाइन करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पे देखिए बायपोल्स स्प्लाइन जनरेट हो गए। ये सभी ऑप्शंस जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी स्केचिंग टास्क में हमने देखा है, खाली हम एक्सटर्नल से यूज कर रहे हैं। स्टूडियो प्लाइन बाय थ्रू पॉइंट्स, पॉइंट सेलेक्ट करके हम स्प्लाइन बना सकते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए तीनों लाइन को पास करके हमने स्प्लाइन जनरेट कर दिए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फिट टू स्प्लाइन, तो इस कमांड से हम कोई भी एग्जिस्टिंग स्प्लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं।